जिले के गांव खिड़वाली में एक शराब कारोबारी पर सरेआम जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को दबोच लिया। दिलचस्प है कि तीनों अपराधी युवा हैं और उनमें से एक तो डिप्लोमा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक कमांडो, गौरव व रीतिक के रूप में हुई। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। तीनों आरोपियों को गांव खिड़वाली से ही पकड़ा गया है, जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया सर के नेतृत्व में हमारा सारा टीम्स क्राइम को रोकने में और त्वरित गति से डिटेक्ट करने में लगातार मेहनत कर रहा है। इस प्रयास के दौरान हमारा जो CA2 टीम है, जिसका नेतृत्व कर रहा है सब इंस्पेक्टर सतीश जी, जो मेरे साथ बैठा है, इनको एक सफलता प्राप्त हुआ है। तो शनिवार रात को खिड़वाली गांव में एक मर्डर हुआ था, जिसमें नवीन उर्फ अटेम्प्ट मर्डर हुआ था, जिसमें नवीन उर्फ बंडर के ऊपर गोली चलाए थे। तो उसमें उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा मल्टीपल टीम्स गठित किया था, जिसमें CA2 टीम ने जो 3 लड़के उसमें इन्वॉल्व थे, दीपक, गौरव और ऋतिक, उसको काबू किया है। उनसे 2 असला और 2 राउंड्स भी रिकवर किया है। तो प्रिलिमिनरी अभी तक जो तफ्तीश हुआ है, उसमें ये पता चला है कि ये जो ऑफेंस है पुराना रंजिश रखते हुए किया गया है। आगे तफ्तीश हमारा जारी है। तो दोनों एक ही गांव का था। गांव में इनका लंबे टाइम से गांव में जो आवारा लड़के हैं, दो ग्रुप्स टाइप ऑफ बटे हुए थे, तो इसको हम एड्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इसमें अपना आपस में कहा-सुनी हुआ, उसके बाद उसका रंजिश रखते हुए ये ऑफेंस हुआ। हाँ, नवीन उर्फ बंडर के ऊपर 17 वो भी पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसमें 17 ऑफेंसेस उनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें अटेम्प्ट मर्डर, डकैती, लूट, छेड़छाड़, NDPS एक्ट जैसे मामले हैं। और दूसरी पक्ष से जो दीपक, ऋतिक और गौरव, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, दीपक का भी आपराधिक इतिहास है, जिसमें उनके खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज है। किडीवाली का, सारे किडीवाली गांव का ही रहने वाला। गैंग से कोई किसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट हमको अभी इसमें मिला नहीं है। ये आपसी गांव का रंजिश का मामला है और उसी का रंजिश रखते हुए ये इनसे 2 असला रिकवर हुआ और 2 राउंड रिकवर हुआ है, जिसका हम एग्जामिनेशन करवा के आगे तफ्तीश हम अमल में लेके आएंगे। तीनों स्टूडेंट्स है, मतलब यंग है। तो ये भी सोचने वाली बात यह है कि गांव में जो स्टूडेंट उम्र का जो लोग है, वो गलत रास्ता में जो जा रहे हैं, तो उसके बारे में नज़दीक का थाना में आप सूचना दे सकते हैं, जिसका हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। कोई गांव में अगर कोई रंजिश है जो आगे बढ़ सकता है, उसके संबंध में भी इंटेलिजेंस आप हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब तक जो 3 शामिल थे, जो हमारा सामने है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। बाकी इसको कॉन्स्पिरेसी में या इनको किसी भी प्रकार का मदद करने में, इंक्लूडिंग असला प्रोवाइड करना, इनको ठिकाना प्रोवाइड करना, इनको भागने के बाद शरण प्रोवाइड करना, फाइनेंसेस प्रोवाइड करना, ये सारे पहलू हम प्रूव करके इसमें अगर कोई और भी शामिल है तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। प्रयास जारी है, तो इसमें तफ्तीश का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। तो अगर कोई अपडेट है तो आपको बताते रहेंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको हमने किडवाली से ही गिरफ्तार किया। इस तरह से शहर में लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, व्यापारी को मिल करके आया था, क्या अभी तक कुछ कार्रवाई ये लगा कि मामले सामने आए? जहाँ तक धमकी कॉल्स है, तो थ्रेट कॉल्स जो है, तो हम 2024 का डेटा भी हमारे पास है, 25 का भी डेटा हमारे पास है, 26 का डेटा भी हम मेंटेन कर रहे हैं। जिस इंटेंसिटी से, जिस नंबर से मिल रही है, वो नंबर कंट्रोल में आ रही है, कम हो रही है। लेकिन जहाँ तक जो भी कॉल मिला हुआ है, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली थाने लेवल पे भी, क्राइम यूनिट लेवल पे भी, साइबर का एनालिसिस भी हम हर तरीके पे एड्रेस कर रहे हैं। जिसको कॉल मिला हुआ है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है तो हमसे शेयर करें, हम उस पर हर एंगल से वर्कआउट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इनको जहाँ जरूरत पड़े वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है सहित। बहरहाल जिले में हो रहे अपराधों में युवाओं की बढ़ती संलिप्तता एक चिंता का विषय है। समाज और सरकार के स्तर पर ऐसे कदम उठाने की जरूरत है
जिससे युवा गलत रास्ते की ओर जाने के लिए हतोत्साहित हों। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।